हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके चैनल आईएएस एस्पायरेंट हिंदी वर्ल्ड में। दोस्तों आज मैं आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हुआ हूँ एक नए टॉपिक को लेकर के। और टॉपिक का नाम है यूपीएससी सिविल सेवा की तैयारी में एनसीईआरटी की कौन कौन सी बुकों को आपको पढ़ना चाहिए और वो बुक जो है आपकी किस किस परीक्षा में मददगार साबित होंगी, चाहे वो प्रारंभिक परीक्षा हो चाहे वो मुख्य परीक्षा हो। दोस्तों दिक्कत क्या होती है कि जो कैंडिडेट यूपीएससी की तैयारी शुरू करने वाला है या जो अभी 1 या 2 साल से तैयारी में लगा हुआ है, तो उसके मन में कहीं ना कहीं ये डाउट होता है कि एनसीईआरटी की कौन सी बुकों को मेरे को फॉलो करना चाहिए जिससे कि मेरा बेस मजबूत हो सके। क्योंकि एनसीईआरटी एक तरीके से कह सकते हैं कि आपका ये पहला पायदान होता है यूपीएससी की तैयारी में। जैसे बोलते हैं ना, जब कोई बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले वो चलना सीखता है। तो वो चलने के लिए जब पहला कदम बढ़ाता है तो वो किसी के साथ बढ़ाता है, चाहे वो उसके पेरेंट्स हों या उसके रिलेटिव कोई भी हो। तो वो पहला कदम किसी के साथ बढ़ाता है। ऐसे ही यूपीएससी की तैयारी में जो आपका पहला कदम होता है वो एनसीईआरटी की बुकों के साथ ही होना चाहिए या होता है। जैसा कि सारे टॉपर्स भी इसको सजेस्ट करते हैं कि एनसीईआरटी की बुक आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि स्टैंडर्ड बुक से आप एकदम शुरुआत करोगे तो आपको समझने में विषयों को दिक्कत आ सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे तो आप यूपीएससी को क्लियर नहीं करोगे, ऐसा नहीं है। लेकिन थोड़ा सा ये आपको सहूलियत दे देती है। जैसे मान लो आपको कहीं जाना हो, अगर आपको कहे कि भाई आपको 100 किलोमीटर बाइक से जाना है, चले तो जाओगे, बाइक ऐसा तो है नहीं बाइक आपको मना करेगी। लेकिन अगर आपको ये है कि आपको कोई फोर व्हीलर बाइक साधन मिल जाए तो वो आपकी एक सहूलियत पैदा कर देगा। आप आराम से चले जाओगे, आप चीज़ों को समझ पाओगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप थकोगे नहीं ज़्यादा। इसी तरीके से काम एनसीईआरटी की बुकों का होता है। क्योंकि एनसीईआरटी की बुकों में क्या है, जो मटेरियल होता है वो बहुत ही आसान भाषा में दिया होता है उदाहरणों के साथ। और बहुत बार क्या होता है कि एनसीईआरटी की बुकों के जो उदाहरण होते हैं या जो एग्जाम्पल होते हैं उनसे डायरेक्टली यूपीएससी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, चाहे वो मुख्य परीक्षा में हो चाहे वो प्रारंभिक परीक्षा में हो। वो सारी चीज़ें आप अगर मेरी पिछली वीडियो देखेंगे या पेपरों को एनालाइज करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि एनसीईआरटी की बुक हमें कितनी मददगार होंगी। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ। चैनल पर अगर आप नए हैं, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना। अगर इसके अलावा मेरी ये वीडियो या मेरे चैनल की और भी वीडियो जो मेरी चैनल पे लगी हुई हैं, अगर आपको वो पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन सी बुक आपको यूपीएससी की तैयारी में एनसीईआरटी की फॉलो करनी चाहिए। तो पहली बुक दोस्तों, जैसा कि मैं बता दूं, पहली बुक है आपकी ये वाली। ये कक्षा 10 की भूगोल के लिए है, समकालीन भारत। इसमें आपको भूगोल की बेसिक नॉलेज मिल जाएगी। बेसिक का मतलब है कि कक्षा 10 में एक छात्र को जितनी भूगोल की जानकारी होनी चाहिए वो सारी चीज़ें इसमें मिल जाएगी। अब ऐसा तो है नहीं यूपीएससी आपसे कोई ज्योग्राफी में पीएचडी तो मांग नहीं रहा है कि आपको ज्योग्राफी का टोटली नॉलेज होना बिल्कुल ज़रूरी है। बस केवल इतना है कि आपको बेसिक ज्योग्राफी आपको पता हो, जो कि आपको इससे क्लियर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों। अगली बुक आती है कक्षा 10 की आर्थिक विकास की समझ। ये आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आपकी अंडरस्टैंडिंग पैदा करेगी कि आर्थिक विकास कैसे होता है, उसके महत्वपूर्ण शब्द क्या हैं, महत्वपूर्ण शब्दावली क्या है, भारत ने कैसे आर्थिक विकास किया। ये सारी बेसिक समझ आपको कक्षा 10 की इस बुक से हो जाएगी। ये आपकी दोनों बुक जो है प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के GS1 और GS3 में मददगार होंगे दोस्तों। अब मैं बात करता हूँ अपनी अगली दो बुक कौन सी हैं। दो बुक है मेरी कक्षा 10 की, भारत और समकालीन विश्व 2। इसको आप मुख्य परीक्षा में ही पढ़िएगा, प्रारंभिक परीक्षा में इस बुक का कोई रोल नहीं है। दूसरी बुक है लोकतांत्रिक राजनीति 2। इस बुक से आप भारत की लोकतांत्रिक राजनीति या विश्व की लोकतांत्रिक राजनीति की बेसिक अवधारणाओं को आप समझ पाओगे। क्योंकि यूपीएससी के जो पॉलिटी के क्वेश्चन आते हैं वो बहुत ही अवधारणाओं पर होते हैं, कंसेप्ट पे होते हैं, फैक्चुअल बहुत कम होते हैं। तो ये बुक जो है ना आपके कंसेप्ट को क्लियर करेगी। एनसीईआरटी की कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान की ये बुक है, लोकतांत्रिक राजनीति पार्ट 2। ठीक है दोस्तों। ये जो इतिहास की बुक है समकालीन विश्व 2, इसको आप मुख्य परीक्षा के लिए पढ़ सकते हो, प्रारंभिक परीक्षा में इस बुक का कोई रोल नहीं है। अब मैं बात करता हूँ अगली दो बुकों पे। अगली दो बुक है मेरी कक्षा 11 की ज्योग्राफी की। ये आपकी मस्ट ज्योग्राफी की रीड करनी है, ये आपको रीड करनी ही करनी है अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। आप चाहें तो कक्षा 10 की पिछली बुक को छोड़ सकते हैं, लेकिन ये दो बुक आपको पढ़नी ही है।
इन दो बुकों से आपका क्या होगा, पहली जो बुक है ये वाली भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, इससे आपको ज्योग्राफी का जो बेस होता है कि पर्वत कैसे बनते हैं, महासागर की धाराएं कैसे बनती हैं, चक्रवात कैसे बनते हैं, या आपका अक्षांश देशांतर क्या है, ये कैसे मतलब अक्षांश उष्णकटिबंधीय अक्षांश क्या होते हैं, कैसे यहाँ मौसम बदलता है। तो ये सारी चीज़ें आपको इस बुक से डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। अगली बुक आती है, अगर आपको भारत का फिजिकल पर्यावरण जानना है, जो कि एकदम जानना जरूरी भी है यूपीएससी की तैयारी में, उसके लिए आपको ये बुक पढ़नी है एनसीईआरटी की कक्षा 11 की दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ अगली भी दो बुकों पे जो यूपी एनसीईआरटी की हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स से जुड़ी हुई हैं। हिस्ट्री में आपका पहली बुक हो गई भारतीय कला के परिचय। ये बुक जो है आर्ट एंड कल्चर की है। यूपीएससी में प्रारंभिक परीक्षा में और मेंस में भी यूपीएससी आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन पूछती है, उसके लिए आप इस बुक को फॉलो कर सकते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों कि इस बुक को आप पढ़ोगे तो सारा पेपर इसी में से आएगा, लेकिन ऐसा होगा कि अगर मान लो 100 क्वेश्चन आते हैं, या उदाहरण के तौर पर मान लीजिए 10 क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर से आते हैं, तो 3 या 4 क्वेश्चन आप इसमें से कराओगे। और 3-4 आप एक छोटी फिगर नहीं है, जहाँ एक क्वेश्चन पे आपकी कट ऑफ डाउन हो जाती है या आप लिस्ट से बाहर हो जाते हो। अगर आप 3-4 क्वेश्चन इस सरल बुक से कर दो तो वो आपके लिए सोने पे सुहागा है। दूसरी बुक है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। ये बुक आपके लिए मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा के लिए बहुत ही रामबाण बुक है। भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास कैसे हुआ 1947 के बाद, क्या क्या सुधार किए, जमींदारी उन्मूलन कैसे किया, भूमि सुधार कैसे किए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कैसे किया, भारत के मतलब 1990 के आसपास देश दिवालिया होने वाला तो उसको उसमें कैसे इंप्रूवमेंट लाए, 1991 का आर्थिक सुधार कैसे लाए, ये सारी चीज़ें इसमें क्लियर हो जाएंगी दोस्तों। अगली बुक के बारे में बात करता हूँ। अगली बुक है मेरी पॉलिटिकल साइंस की और हिस्ट्री की। पॉलिटिकल साइंस में पूछ रही है भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार। ये बुक आपको बताएगी कि भारत का संविधान कैसे बना और व्यवहार में वो कैसे इम्प्लीमेंट हो रहा है। दलगत राजनीति क्या है, मुद्दे क्या क्या हैं भारत के संविधान के सामने, या मतलब जो भी संविधान से संबंधित जो डाउट है छात्रों के, वो इस बुक से दूर हो जाएंगे। अगली बुक है कक्षा 12 की भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1। ये दोस्तों कक्षा 12 की 3 बुक है हिस्ट्री की, बुक भाग 1, 2 और 3। अब दोस्तों हिस्ट्री में थोड़ा सा डाउट छात्रों के सामने ये आता है कि ओल्ड एनसीईआरटी की हिस्ट्री बुक पढ़ें या न्यू एनसीईआरटी की हिस्ट्री बुक पढ़ें। तो दोस्तों यहाँ तो केवल मैं आपको एक लाइन में बताऊंगा, क्योंकि इसके लिए मेरी एक सेपरेट वीडियो आने वाली है 1-2 दिन में। उसमें मैं विस्तृत रूप से चर्चा करूंगा कि एनसीईआरटी की ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ें या न्यू एनसीईआरटी पढ़ें, क्योंकि दोनों में थोड़ा बहुत अंतर है। क्योंकि ओल्ड एनसीईआरटी में थोड़ा सा डिटेल में बहुत चीज़ दिया हुआ है, जबकि न्यू एनसीईआरटी में कुछ नए टॉपिक जोड़े हैं जो कि यूपीएससी की तैयारी में रिलेटिव है। नई एनसीईआरटी ऐसा नहीं है पुरानी में नहीं है, पुरानी भी महत्वपूर्ण है, नई भी महत्वपूर्ण है, लेकिन वेटेज किसको ज़्यादा दें, किसको कैसे पढ़ें, ये मेरी अगली वीडियो में। फिलहाल के लिए मैं केवल आपको कक्षा 12 की हिस्ट्री की बुक बता रहा हूँ कि कौन कौन सी बुक आपको यूपीएससी की तैयारी में परचेस करनी है या डिजिटल रूप से पढ़नी है। दोस्तों एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि एनसीईआरटी की बुक आप चाहे तो मार्केट से परचेस कर लो। अगर आप मार्केट से परचेस नहीं करना चाहते तो उसके लिए ऑनलाइन आप जो है एनसीईआरटी की एक ऐप है प्ले स्टोर पे, ई पाठशाला, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे आपको सारी एनसीईआरटी की बुक जो है डिजिटल रूप से पढ़ने के लिए मिल जाएंगी दोस्तों। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। अब मैं अगली वीडियो अगले टॉपिक पे चलता हूँ। अगली विषय है हिस्ट्री के 2 भाग और हैं। जो मैं पहला बता रहा था भाग 1 मैंने अभी ऊपर दिखाया था आपको, ये 2 और हैं, भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 2 और भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 3। ये कक्षा 12 की हिस्ट्री की 3 बुक हैं एनसीईआरटी की, तो जो आपको पढ़नी ही है। लेकिन कैसे पढ़नी है, ओल्ड एनसीईआरटी में क्या पढ़ना है, न्यू एनसीईआरटी में क्या पढ़ना है, इसके लिए मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ। उसका तब तक इंतजार करिए। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लेना, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिल सके। इसके अलावा दोस्तों और कौन सी बुक है, ये है कक्षा 12 में स्वतंत्र भारत में राजनीति। स्वतंत्र भारत में राजनीति बुक जो है ये आपकी मुख्य परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। मुख्य परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा में भी इसमें से 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसा कि 2019 में आया था भूमि सुधार के बारे में या बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बारे में। ये सारे टॉपिक इसमें मिल जाएंगे। इस बुक में एनसीईआरटी ने आपको बताया है कि 1947 के बाद भारत की राजनीति कैसी रही, या किस तरीके से इसने मोड़ लिए, यहाँ किस तरीके से मुद्दे होते हैं, वो सारी जानकारी इस बुक में आपको मिल जाएगी। अब बात आती है समकालीन विश्व में राजनीति। ये दूसरी बुक है कक्षा 12 की। ये केवल आपको मुख्य परीक्षा में पढ़नी है, प्रारंभिक परीक्षा में इस बुक का कोई रोल नहीं है दोस्तों। केवल आपको प्रीलिम्स में ये वाली बुक महत्वपूर्ण रहेगी, प्रीलिम्स और मेंस में, और मेंस में केवल आपकी ये बुक महत्वपूर्ण रहेगी दोस्तों। अगली बुकों पे चलते हैं। अगली बुक है आपकी इकोनॉमिक्स की, व्यष्टि अर्थशास्त्र
और समष्टि अर्थशास्त्र। ये आपका इकोनॉमी में आपका बेस मजबूत करने, जिनको अर्थव्यवस्था कठिन लगती है, जिनको अर्थव्यवस्था के शब्द समझ में नहीं आते, परिभाषाएं समझ में नहीं आती, वो इसके लिए एनसीईआरटी की कक्षा 12 की इन दोनों बुकों को डाउनलोड कर सकते हैं, मार्केट से परचेज कर सकते हैं, या जैसे उनको सुविधा हो वहाँ से पढ़ के या वहाँ से डाउनलोड करके इनको पढ़ सकते हैं। इनसे क्या होगा, आपकी अर्थव्यवस्था की बेसिक नॉलेज आपकी मजबूत हो जाएगी। और यूपीएससी ज़्यादातर बेसिक कंसेप्ट ही पूछता है, वो इतने टफ क्वेश्चन नहीं देता है कि जो आप दे ही ना पाओ। ठीक है दोस्तों, ये दो बुक जो हैं अर्थव्यवस्था की। इसके अलावा दो बुक और हैं आपकी कक्षा 12 की। ये ये आपको हिंदी में मिल जाएगी। जो मैंने आपको बताया था आर्ट एंड कल्चर की, जो मैं कक्षा 11 की बता रहा था, ये कक्षा 12 का पार्ट 2 है। वो पार्ट 1 था, ये आपको हिंदी में मिल जाएगा। ये इंग्लिश में मैंने आपको केवल दिखाने के लिए यहाँ पे डाला है। इसके अलावा अगली बुक है कक्षा 12 की, भारत में सामाजिक परिवर्तन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है जीएस वन के लिए, मुख्य परीक्षा के जीएस वन के पेपर के लिए। ये सारी बुक जो है आपको ऑनलाइन रूप से, डिजिटल रूप से, जैसे भी आप पढ़ना चाहो वहाँ मिल जाएंगी। आप हार्ड कॉपी में चाहिए तो आप किसी बुक स्टोर से ले सकते हो, अमेजोन से ले सकते हो, और डिजिटल रूप से पढ़ना चाहते हो तो ई पाठशाला के नाम से गूगल प्ले स्टोर पे ऐप आती है, वहाँ से आप इन बुकों को पढ़ सकते हो। तो दोस्तों, ये टोटल इतनी बुक मैंने आपको बताई है कि एनसीईआरटी की ये सारी बुक जो है आपकी तैयारी के बेस को बहुत मजबूत करेंगी। इनकी रीडिंग कैसे करनी है, या इनमें से किसको वेटेज ज़्यादा देना है, किसको कम देना है, इसके लिए मेरी एक अगली वीडियो आने वाली है। उसके अलावा एक वीडियो ये भी आएगी कि ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी में कौन सी बुक हम लोग पढ़ें। क्योंकि देखिए, बुक बहुत सारी होती है लेकिन समय कम होता है यूपीएससी की तैयारी में, तो थोड़ा सा रणनीति बना के चलना पड़ेगा। और आपको अगर थोड़ी सी स्ट्रेटजी समझनी है तो मेरी 4 या 5 वीडियो हैं, प्रारंभिक परीक्षा की हैं, इस तरीके से मुख्य परीक्षा की हैं। उसमें मैंने स्मार्ट तरीके से बताया है कि कैसे हम प्रारंभिक परीक्षा में कम समय में, कम तैयारी में अपनी कट ऑफ को, अपने नंबरों को कट ऑफ से ऊंचा रख सकें, और मुख्य परीक्षा में कैसे हम 50% से ज़्यादा नंबर लाएं, जिससे हमारा जो नंबर है टॉप 100 या टॉप 150 में हमारी रैंक आ जाए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में केवल इतना ही। तब तक के लिए अलविदा, शुक्रिया। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद दोस्तों।